हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। जानेंगे वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, स्टेबल और नॉन स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट क्या होती है, नॉन स्टेबल स्टेट क्या होती है किसी भी एलिमेंट के एटम की। तो वैलेंसी से पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम लेके रखा हुआ है। हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसका एटम है। अब आप देखोगे हाइड्रोजन का जो एटम है उसके इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। बट किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, किसी भी अगर एटम को स्टेबल होना है तो उसके इनर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इनर मोस्ट शेल के अंदर। और आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने होने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल के अंदर होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा है तो वो एटम क्या कहलाएगा, हमारा स्टेबल कहलाएगा। और अगर उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है या उसके इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन स्टेबल कहलाएगा। ठीक है। अब हाइड्रोजन के केस में हमारा आउटर मोस्ट शेल तो है ही नहीं, इनर मोस्ट शेल है और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन का जो एटम है वो कैसा होता है, नॉन स्टेबल होता है, मतलब स्टेबल नहीं है। वहीं अगर हम हीलियम को देखें तो हीलियम के इनर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, स्टेबल स्टेट में है। हाइड्रोजन नॉन स्टेबल स्टेट में है बट हीलियम का एटम स्टेबल स्टेट में है। वहीं अगर आप देखो नियॉन, तो नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में देखोगे तो आप कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 8। तो जो हमारा नियॉन का एटम है वो भी कैसा है, स्टेबल स्टेट में है ना, वो भी कैसा है, स्टेबल स्टेट में। तो आप कभी भी देखोगे हीलियम हो गया, हमारा नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन, रेडॉन, ये जितने भी हमारे जीरो ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका ऑक्टेंट हमेशा क्या होता है, कंप्लीट होता है। वो सारे के सारे एलिमेंट के एटम कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। और जो भी एलिमेंट का एटम स्टेबल है वो आपस में रिएक्शन कभी करेगा ही नहीं, उसे रिएक्शन करने की जरूरत है ही नहीं। और अगर जो एलिमेंट का एटम स्टेबल नहीं है तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें रिएक्शन करने की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, वो दूसरे एटम के साथ मिलके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गिव और टेक करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं उनका जो आउटर मोस्ट शेल है इसका ऑक्टेंट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्या कंप्लीट करना चाहते हैं, ऑक्टेंट। ऑक्टेंट का मतलब होता है 8। वो ये चाहेंगे कि जो भी एटम है उसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। अगर ऐसा होता है तो वो फिर किस कैटेगरी में आ जाएंगे, स्टेबल की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। तो स्टेबल क्या होता है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या उसके इनर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वह एटम क्या कहलाएगा, स्टेबल कहलाएगा और उसे रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होगी। अब इसका वैलेंसी से क्या रिलेशन है वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें सोडियम के एटम को। ठीक है, ये हमारा सोडियम का एटम है। इसके इनर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं बट इसका अब ये हो गया बीच वाला ऑर्बिट हो गया और ये हो गया लास्ट वाला जो ऑर्बिट है वो क्या हो गया, उसका आउटर मोस्ट शेल। और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। बट अगर उसको स्टेबल होना है तो उसके लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। वहीं अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के इनर मोस्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है बट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो क्लोरीन भी स्टेबल नहीं है और यहाँ पे सोडियम भी स्टेबल नहीं है। तो अब ये दोनों एक दूसरे की नीड को क्या करना चाहेंगे, फुलफिल करना चाहेंगे, क्योंकि सोडियम को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हमारा क्लोरीन है उसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका भी ऑक्टेंट क्या है, इनकम्प्लीट है, एंड इसका भी ऑक्टेंट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में रिएक्शन करेंगे। ठीक है। और ये रिएक्शन करके जो सोडियम है वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, किसको, क्लोरीन को। तो क्लोरीन को उसने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो आप अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, जैसे ये सोडियम का है 1s2 2s2 p6 3s1, अभी तक ये था। इसके लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 था। बट अब इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना हो गया,
0 इलेक्ट्रॉन हो गया। और वहीं क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो इसका क्या था, 1s2 2s2 p6 3s2 p5 था। बट अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो इसका कितना हो गया, 6 हो गया। एक तरीके से हम देखें तो इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका ऑक्टेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब किसी भी एलिमेंट के एटम का ऑक्टेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल की स्टेट में आ जाएगा और उसे फिर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। उस हिसाब से अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। अब इसके लिए आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, उसके सेकेंड लास्ट वाला जो शेल है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6 कितने हो गए, इसके भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट किया, तो वो भी किस कैटेगरी में आ गया, वो भी स्टेबल हो गया। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या करा, गेन करा, तो वो भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब उस हिसाब से दोनों क्या हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं। अब अगर हम इनकी वैलेंसी देखें तो वैलेंसी ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन इस कितना हो गया, 1-1। दोनों की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1-1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इन्होंने 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एक ने डोनेट किया है सोडियम ने और क्लोरीन ने क्या किया है, गेन किया है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वैलेंसी, कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन गिव कर रहा है, दे रहा है, और कौन कितने इलेक्ट्रॉन टेक कर रहा है। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव, एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द ऑक्टेट स्टेट। कैपेसिटी का मतलब जो भी उनकी क्षमता है किसी भी एटम की, वो कितने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर कर सकता है, मतलब दे सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। किसके लिए, अपने ऑक्टेट स्टेट में आने के लिए। मतलब आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो जितने भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा या टैग करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उस एलिमेंट के एटम की वैलेंसी हो जाएगी वो। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें डिफरेंट वैलेंसीज ऑफ डिफरेंट एटम कंबाइन विथ ईच अदर, क्या हम डिफरेंट वैलेंसीज, मतलब जिन जिन एटम की वैलेंसी अलग अलग है, उनको हम किसी दूसरे एटम की वैलेंसी के साथ क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं क्या। तो हाँ, हम कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस केस में हमने क्या करा था, पहले वाले में सोडियम की वैलेंसी भी 1 थी और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 थी। बट जरूरी नहीं है, अगर किसी एटम की वैलेंसी, किसी एलिमेंट की वैलेंसी अगर 2 है तो उसको हम 1 वैलेंसी वाले के साथ भी क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 1 है इनर मोस्ट शेल के अंदर। और वहीं ऑक्सीजन को आप देखोगे तो उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको कितने की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है जब उसका ऑक्टेंट क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हमने 1 वैलेंसी वाले हाइड्रोजन को क्या करा, रिएक्ट कराया किसके साथ, 2 वैलेंसी वाले ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो आ गया, फिर भी अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीजन के ऑक्टेंट को कंप्लीट करने के लिए कम है। तो हम एक और हाइड्रोजन का क्या ले लेंगे, एटम ले लेंगे और उससे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। इस केस में हाइड्रोजन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को। बट हमने कितने हाइड्रोजन के एटम का यूज किया, 2। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2। उस केस में हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 ही है, भले हमने 2 एटम यूज करे हैं हाइड्रोजन के, तो दोनों एटम की वैलेंसी कितनी है, 1-1 ही है। बट ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो हम डिफरेंट वैलेंसी के एटम को दूसरे एटम के साथ क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, उनकी रिएक्शन करा सकते हैं। तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट स्टेट ऑफ एटम। किसी भी एटम के ऑक्टेट स्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।